हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं डियर स्टूडेंट आप लोग। आज आप लोग के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो जा रहा है जो लॉजिंग ऑफ द एफआईआर से है। अब आप लोग के जो एफआईआर है वो सीआरपीसी के सेक्शन 154 में नहीं होगा। धारा 154 सीआरपीसी में अब एफआईआर नहीं होगी। तो क्वेश्चन ये उठता है कि जब सीआरपीसी के 154 में नहीं होगी तो कहाँ होगी। आज आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा तो आपको एक एक चीज़ बताई जाएगी अब कहाँ होगा। स्टूडेंट, आई एम हर्ष बिहारी श्रीवास्तव, लॉ एक्सपर्ट, परीक्षा रिफ्रेशर, ऑनलाइन लॉ क्लासेस शामिल आप। जिन स्टूडेंटों ने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी सब्सक्राइब कर लें। देखो, परीक्षा रिफ्रेशर एक ऐसा चैनल है जो आप लोग को फ्री ऑफ कास्ट सारे लीगल इवेंट्स देता है, आप लोग को हर समय अपडेट रखता है। चाहे वो ऑनरेबल हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हो, चाहे कोई वैकेंसी का एडवर्टीजमेंट हो, एग्जामिनेशन होने के बाद पेपर का एनालिसिस हो, रिजल्ट निकलता है तो आपको रिजल्ट की जानकारी दी जाती है। और जो स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं उनको आपको परीक्षा रिफ्रेशर के यूट्यूब चैनल पर उनको बुलाकर आप लोग से मिलवाया जाता है ताकि आप लोग और। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके चलिए इस वीडियो के थ्रू हम लोग आज पूरी जानकारी को लेते हैं एक एक करके, तो आप लोग के सामने रखी जाएगी, आप लोग रहे। डियर स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है वो लॉजिंग ऑफ द एफआईआर है। जो एफआईआर हम लोग की सीआरपीसी में होती थी 154, आप लोग को बताना चाहते हैं कि जो एफआईआर वर्ड है जिसको हम लोग फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट कहते हैं, प्रथम सूचना कहते हैं हिंदी में, इसको न तो सीआरपीसी 154 में डिफाइन किया गया था और जो नया एक्ट आया है बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, तो एफआईआर के बारे में जो हम लोग को प्रोविजन मिलता है वो लॉजिंग ऑफ द एफआईआर मिलता है। कैसे एफआईआर लॉज करें, हमारे साथ कोई क्राइम होता है, हमारे परिचित के साथ कोई क्राइम होता है या हमारी आंखों के सामने कोई क्राइम होता है, हम क्या करें। क्योंकि एक तरफ जो लॉ का प्रोविजन है वो ये कहता है कि आपको कानून को अपने हाथों में नहीं लेना है, कानून का। तो कानून के सहारा के लिए क्या है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन। आपको कहा गया है कि जब कभी कोई क्राइम हो तो आप पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की मदद लीजिए। पुलिस स्टेशन का मतलब ये होता है कि पुलिस जहाँ का जो इंचार्ज होता है उसको हम लोग बोलते हैं थाने का भार साधक अधिकारी, स्टेशन इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन। तो 154 सीआरपीसी कहती थी जो 1973 की थी कि आप थाने पर एफआईआर को पास करिए। अब जो एफआईआर है 154 में बंद होने जा रही है। अब एफआईआर आप लोग की होगी 173 बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। तो हम लोग आज एक टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, लॉजिंग ऑफ द एफआईआर सीआरपीसी वर्सेस एस। तो जो सीआरपीसी में एफआईआर लॉज होती थी 154 में, उसके 3 सब क्लास, 1 2। जो 173 में एनएसएस में एफआईआर लॉज होने की बात है वो 4 सब सेक्शन। तो कौन कौन सी सब सेक्शन ओल्ड की और न्यू की कॉमन है वो आपको बता देना चाहते हैं। उस पर ज़्यादा हम आप लोग को फोकस नहीं करेंगे, लेकिन जो नया प्रोविजन जोड़ा है कि उसमें हम आपके साथ ज़्यादा मेहनत करेंगे, ज़्यादा आपको बताएंगे। और ओल्ड सीआरपीसी का तो पूरा पोस्टमार्टम किया जाएगा, एक एक बात को आपको बताया जाएगा। और न्यू सीआरपीसी में क्या क्या प्रोविजन है ये बताया जाएगा, ताकि आपको कोई भी ना तो कन्फ्यूजन रह जाए और ना आपके अंदर कोई डर रह जाए। जैसे हम देख रहे थे, स्टूडेंट कह रहे थे कि सर नया कानून आ गया, अब क्या होगा, सरकार ने एक बदलते तो ठीक रहते, तीन तीन इकट्ठा बदल दिया। अरे डियर स्टूडेंट, तीनों जुड़ा हुआ है। जैसे हाथ की उंगलियां 5 होती है, वैसे क्रिमिनल लॉ के 3 एक्ट होते हैं। एक से बिल्कुल काम नहीं होता, एक दूसरे से जुड़ा है, दूसरा तीसरे से जुड़ा है। तो सारे एक्ट जो क्रिमिनल लॉ के हैं ये एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं। तो एक अमेंडमेंट से तो पॉसिबल ही नहीं था। अभी आप देखोगे वीडियो में कि कितना अच्छा अमेंडमेंट है, आप ही लोग के लिए बनाया गया है ताकि जनता को आराम मिले, आम लोगों को आराम मिले। सरकार ने अपने सुख सुविधा के लिए अमेंडमेंट नहीं किया है। इसको हम लोग एक एक करके देखिए। 154 का जो सब क्लास फर्स्ट है उसमें 2 प्रोविजन थे। ये था कि लॉजिंग ऑफ द एफआईआर के लिए जो विक्टिम था या तो रिटन फॉर्म में या तो ओरल, वो पुलिस स्टेशन को अपने पीड़ा को बता सकता है। रिटन फॉर्म में देता था तो उसके रिटन फॉर्म की बातों को स्टेशन ऑफिसर क्या करता था, जीडी पे लिख लेता। अगर ओरल फॉर्म में देता था तो पुलिस ऑफिसर उसको रिटन करता था, रिटन के बाद जीडी। ये प्रोविजन 154 के सब क्लास फर्स्ट में। 154 का सब क्लास 2 कहता है कि जो लॉजिंग ऑफ द एफआईआर होती है, जो कॉग्निजेबल ऑफेंस में केवल होती है, उसी को हम लोग एफआईआर बोलते हैं। वो 3 कॉपी में बनती है। ओरिजिनल कॉपी लॉजिंग ऑफ द एफआईआर के टाइम से 24 आवर के अंदर कंसर्न जुडिशियल मजिस्ट्रेट को भेज दी जाती है। सेकेंड कॉपी विक्टिम को फ्री ऑफ कास्ट दे दी जाती है कि आपने जो पीड़ा बताया, जो आपने अपनी तकलीफ बताया, उसको हम आपको दे रहे हैं, आप इसको डॉक्यूमेंट पास रखिए। और जो तीसरी कॉपी होती है वो थाने पर रहती है, क्योंकि उसी बेसिस पर स्टेशन ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाते हैं। ये तो बात हो गई सब क्लास 2 की। सब क्लास 3 कहता है 154 का, अगर कभी भी पुलिस स्टेशन पर आपकी एफआईआर लॉज नहीं की जाती है, इनकार किया जाता है, मना किया जाता है, आपको डांट फटकार के भगा दिया जाता है, ये सब ऑनरेबल हाई कोर्ट तक के कॉग्निजेंस में है जो सर बातें बता रहे हैं।
तो आप क्या करो, अपनी पीड़ा को अपने जिले के पुलिस ऑफिसर को, जो एसपी रैंक के हों, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, रिटन फॉर्म में आप, ये तो सब बातें हुई ओल्ड सीआरपीसी पे जो अब खत्म होने जा रही है। स्टूडेंट, आज का वीडियो हमारे एडवोकेटों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग एलएलबी कर रहे हैं, जो स्टूडेंट लॉ कर रहे हैं, उनके लिए तो और इम्पॉर्टेंट है। जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी करने वाले, एपीओ की तैयारी करने वाले, हायर जुडिशियल की तैयारी करने वालों के लिए तो ये संजीवनी। आने वाला एग्जाम जो भी आप लोग का 1 जुलाई के बाद होगा, रिलेटेड क्वेश्चन, और सबसे पहले आपको बता देना चाहते हैं, जो वैकेंसी ऑलरेडी आ चुकी है यूपी हायर जुडिशियल, जिसमें साफ साफ कहा गया है कि नए क्रिमिनल्स लाएंगे वो इसी, तो ये एक्ट तो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। हम अपने स्टूडेंटों से कहना चाहते हैं कि जब आप लोग वीडियो देखते रहते हैं तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दिया करिए, वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब कर दिया करिए चैनल को, और इसके साथ साथ वीडियो को फॉरवर्ड कर दिया करिए। बड़ी मेहनत सर आप लोग के लिए करते हैं, रिसर्च करते हैं, खोजते हैं मैटर को, उसको समराइज करते हैं, पेरेट की लैंग्वेज जो टेढ़ी मेढ़ी कठिन तो ईजी बनाते हैं, और इतना ईजी बनाते हैं कि सबसे जो कमज़ोर स्टूडेंट होता है, जिसको सीआरपीसी बिल्कुल भी नहीं आती, वो भी समझ। तो सर की मेहनत को थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखा करिए, और बस आप लोग का क्या चाहिए कि आप लोग चैनल से जुड़े रहे, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करते रहे, वीडियो को लाइक। चलो डियर स्टूडेंट, 173 सब क्लास फर्स्ट 4 है इसमें। पहला देखो, पहले में 2 चीज़ें तो पहले वाली रखी गई है जो 173 की सब क्लास फर्स्ट में है, कि विक्टिम जो होगा वो अपनी बात को रिटन और ओरल में दे, जैसे कि अब एक बात आई कि कभी कभी विक्टिम क्या होता है, उसको जुरिसडिक्शंस नहीं मालूम पड़ता कि मेरा थाना कौन सा है, ऐसे थाने पे चला जाता था जो जुरिसडिक्शंस नहीं रखता, वहाँ पे पुलिस ऑफिसर उसको मना कर देता था कि भाई मेरे थाने का नहीं है, आप जाओ। जबकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कई केसेस में कहा गया है ऐसा न करें, जिसको हम लोग बोलते थे जीरो एफआईआर। तो जीरो एफआईआर को तो हम लोग की नई बीएनएसएस है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 रिकॉग्नाइज, और ये कहा गया कि अब कोई भी स्टेशन पर कोई भी पर्सन जाएगा, चाहे वो जो रखता हो चाहे ना रखता हो, आपको एफआईआर लॉस करनी पड़ेगी, आप मना नहीं कर सकते। तो जीरो एफआईआर 173 के सब क्लास फर्स्ट में अब रिकॉग्नाइज। इसके साथ साथ 173 के सब क्लास फर्स्ट में एक और बात कही गई कि रिटन ओरल के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल फॉर्म। देखिए आज का जो समय है वो 1973 ओल्ड सीआरपीसी बहुत बदल। आज हम देखते हैं कि 50% से अबव 60% के लमसम, और भी कह सकते हैं ज़्यादा, लोगों के पास इलेक्ट्रॉनिक, चाहे वो कंप्यूटर ऑपरेट करते हैं, चाहे वो लैपटॉप ऑपरेट करते हैं, चाहे वो कोई टैबलेट ऑपरेट करते हैं, चाहे वो एंड्रॉयड मोबाइल ऑपरेट करते हैं, और नहीं तो साइबर जाके वहाँ पर काम करते हैं। लेकिन अब वो इलेक्ट्रॉनिक, इसी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट को लॉन्चिंग ऑफ द एफआईआर में बीएनएसएस में हमारी सरकार ने ये कहा कि आप अपनी पीड़ा को, अपने कष्ट को, अपनी प्रॉब्लम को ईमेल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू आप पुलिस स्टेशन दे सकते हैं। लेकिन जब आप भेजेंगे उस समय से 3 दिन के अंदर, 72 आवर के अंदर, जब ये ईमेल, व्हाट्सएप या टेलीग्राम चला जाएगा, तो पुलिस स्टेशन ऑफिसर की जिम्मेदारी उसका प्रिंट, और 3 दिन के अंदर जिसने ये सूचना दिया है वो थाने पर जाके अपना कर देगा कि सॉरी, मैंने ही ईमेल भेजा था, मैंने ही व्हाट्सएप किया था 188। ये एक नया प्रोविज़न आप लोग के लिए आया। घर बैठे, जैसे आप घर बैठे ऑनलाइन परचेजिंग करते हैं, घर बैठे आप अच्छे-अच्छे खाना मँगा के खाते हैं, घर बैठे-बैठे आप ऑनलाइन क्लास करते हैं। सोचिए आज हम लोग को 33 साल पढ़ाते हो गया, आज हम देख रहे हैं कि ऑनलाइन क्लासेस में, परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन क्लासेस में कोई कर्नाटक से जुड़ा है, कोई महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ है, कोई दिल्ली से जुड़ा हुआ है, बिहार तो सर का अपना बहुत प्यारा स्टेट है, वहाँ से तो लोग जुड़े ही हैं। ये पहली बार देखने को मिला कि ये दूर-दूर से स्टूडेंट जुड़े। डियर स्टूडेंट, अब तो सिस्टम डिजिटल का है, इलेक्ट्रॉनिक का है, ऑनलाइन का है। तो एफआईआर भी अब आप क्या कर सकते हो, ऑनलाइन कर, आप इनके माध्यम से भेज सकते हो। अब आपको समझ में आए कि सरकार ने आप लोगों को कष्ट पहुँचाने के लिए अमेंडमेंट किया या आपको लोगों को हेल्प देने की। इसके बाद देखो 173 के सब क्लास फर्स्ट में 2 प्रोविज़ो जोड़ा गया, परंतु पहला, अगर किसी वुमेन्स के साथ कोई क्राइम होता है तो ये कहा गया कि उस वुमेन्स की है या उसका कोई मेडिकल एग्जामिनेशंस है, वो पुलिस ऑफिसर जो हो वो वुमेन, महिला पुलिस। दूसरा प्रोविज़न ये जोड़ा गया कि अगर रेप की विक्टिम है, इसके साथ रेप हुआ है, सेक्सुअल हरेसमेंट हुआ है, तो उसका जो स्टेटमेंट हो वो महिला पुलिस ऑफिसर उसके घर पर जाके रिकॉर्ड करे, क्योंकि वो इस समय डिप्रेशन पे है, तो पुलिस थाना ना बुलाया।
या उसको किसी प्रॉपर प्लेस पर जहाँ सेफेस्ट प्लेस हो वहाँ पर उसको बुलाकर उसको। दूसरा डियर स्टूडेंट देखिए 173 सब क्लास 2, ये उसी तरह है जैसे 154 का सब क्लास। में क्या कहा गया कि जो एफआईआर लॉज होगी वो 3 कॉपी में लॉज होगी, और जो सेकंड कॉपी होगी वो विक्टिम फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपने पास रखिए। आप ये देखिए कि जो आपने बताया उसमें ये सेक्शन एक्यूज पर्सन के अगेंस्ट ओल्ड वाला है। तो 173 का सब क्लास 3 ये नया है, और जो नया होता है वो जरूर आता है, वो छूटता नहीं है। आप लोग को हम फोर्स कर रहे हैं, बता रहे हैं, हिंट आउट कर रहे हैं आगे के एग्जाम में आए, इसलिए आप लोग को बता रहे हैं कि 33 ईयर्स हो गया आप लोगों के बीच में पढ़ने और पढ़ाने का। तो इतने दिनों के एक्सपीरियंस से ये अनुभव हुआ कि जो नई चीज़ें होती है वो एग्जामिनर जरूर पूछते हैं, क्योंकि वो चीज़ें जो होती हैं वो एग्जामिनर की निगाह में जरूर रहती हैं हमको पूछना। इसीलिए आप प्रीवियस वीडियो देखिएगा, जब यूपी सिविल जज का 2022 में एग्जाम हो रहा था, जो 9 माइनर एक्ट जोड़े गए थे, हमने बता दिया था ये क्वेश्चन आया भी। इसलिए नहीं कि सर इलाहाबाद में रहते हैं, सर के एग्जामिनर से परिचय है, सर ने कहीं से पता लग, नो, केवल और केवल अपना एक्सपीरियंस। तो आज आप लोग को बता दिया जाता है कि 173 का सब क्लास 3 आने वाले एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो, एग्जाम में आएगा। अब इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो क्या है, इसमें यह कहा गया कि अगर कोई ऑफेंस ऐसा है जो 3 साल से लेकर 7 साल कॉग्निजेबल है और 3 से 7 साल के कारावास यानी इम्प्रिजनमेंट से पनिशमेंट, तो स्टेशन ऑफिसर्स को बोला गया आप मामले की इंक्वायरी करेंगे, प्राइम एफएसआई तय करेंगे, लेकिन पहले आप क्या करिए, आप डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस डीएसपी से प्री कंसेंट लेंगे। प्री कंसेंट लेने के बाद अगर आपको लगता है कि प्राइम एफएसआई नहीं है तो आप इसकी, लेकिन ये इंक्वायरी डियर स्टूडेंट ई वाली आई वाली नहीं, बराबर आप लोग को बताया जाता है, और ये इंक्वायरी 14 दिन के अंदर आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए, और तब आपको लगे आप प्राइम एफएसआई के बारे में आगे बढ़िए, नहीं लगता है तो ना बढ़िए। लेकिन अगर आपको प्राइम एफएसआई इनिशियल स्टेज पे ही पता चल रहा है तो इंक्वायरी करनी है। ये बात लाई गई है 173 के सब क्लास। बहुत अच्छा ये है। ये स्टूडेंट 173 सब क्लास 4 देखो, 173 सब क्लास 4 जो है ये 154 का सब क्लास 3। इसमें यह कहा गया कि अगर स्टेशन ऑफिसर आपके एफआईआर को नहीं लॉन्च करते, मना करते, इनकार करते, डांट फटकार करते हैं, आप अपनी पीड़ा को लिखित रूप में रिटन फॉर्म में तैयार करें, चाहे आप बाई पोस्ट, स्पीड पोस्ट, कोरियर, मेल, किसी के थ्रू डिस्ट्रिक्ट के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस आप उससे पर्सनली जाके मिल सकते, फिजिकली जाके मिल सकते हैं, अपनी पीड़ा को बता सकते। तो ये डियर स्टूडेंट नया अमेंडमेंट किया गया 173 सब क्लास 4 में। 173 में 4 सब क्लास जोड़े गए। अब एफआईआर ऐसे होगी, और आप लोग को एक चीज़ याद होनी चाहिए, ये वीडियो एक आम नागरिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भले वो लॉ का स्टूडेंट नहीं है, भले वो लीगल पर्सन नहीं है, भले वो एडवोकेट नहीं, आप किसी भी फील्ड में हैं, डॉक्टर है, इंजीनियर है, साइंटिस्ट है, बिजनेसमैन है, सोशल वर्कर को तो और मालूम होना, क्योंकि डायरेक्ट सोसाइटी से जुड़े होते हैं। हमारे लीडर्स हैं, उनको तो जरूर मालूम होना चाहिए, क्योंकि वो पब्लिक को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो 173 आई हुई है, इससे इजी तो हम नहीं बता सकते, बहुत इजी बताया गया। आप लोग अपने कमेंट्स को भी लिखिएगा। और जो स्टूडेंट आपको बताना चाहते हैं कि जो परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस है, इस पर आप लोग को बराबर क्लासेस मिलती है, उसकी ओर से ये जो 3 नया क्रिमिनल्स लॉ है, इस पर सब्जेक्टिव मैटर और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दोनों बना दिए। 6 बुक आप लोग के लिए रेडी की गई है, 3 सब्जेक्टिव और 3 आपकी वर्क बुक है जो एमसीक्यू फॉर्म में है। और एमसीक्यू 1-2 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन, 500 क्वेश्चन, 2100 क्वेश्चन। 2100 क्वेश्चन किसी भी नए एक्ट से बनाना बहुत बड़ी बात होती है। ये आप लोग के लिए है, हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए हिंदी में अवेलेबल है, इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश। तो आप लोग इसको मंगाने के लिए मंगा तो जल्दी लीजिए, क्योंकि आपको आगे यही पढ़ना है। तो इसके लिए आपको 2 नंबर दिया गया है, आप इनमें से किसी भी नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, अपना पोस्टल एड्रेस भेज सकते हैं और इस बुक को मंगा सकते हैं। ये स्टूडेंट आपको बताना चाहते हैं कि परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस पे 3 न्यू क्रिमिनल्स लॉ के क्लासेस, एक लेक्चर लग चुका है, आगे के लेक्चर अभी और आपके लगेंगे। इसके लिए आप अपना एडमिशन लेना चाहते हैं तो दोनों व्हाट्सअप नंबर में से व्हाट्सअप नंबर आधार कार्ड भेजेंगे। फेस साइड बैक साइड जब आपका आधार कार्ड आ जाएगा तो आपको कोचिंग का QR कोड जाएगा। जो क्लासेस चलती है वो गूगल मीट पर चलती है, ऑनलाइन जो क्लासेस गूगल मीट पे चलती है तो आप लोग के लिए लाइव क्लास मिलती है। और लाइव क्लास खत्म होने के 2 से 4 मिनट 5 मिनट आप लोगों को उस दिन की क्लास की रिकॉर्डेड वीडियो लॉन्ग लाइफ के लिए होता है। चाहे जय बार देखो, जितनी बार आप देखो, आपके पास वो सर का लेक्चर हर समय के लिए रहता है। इसके बाद आप टेस्ट सीरीज में हिस्सा लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आपको PDF दे दिया जाता है।
और आगे का एग्जाम अब डियर स्टूडेंट आरपीसी से नहीं होगा, आप अपने मटेरियल से जुड़िए, स्टडी मटेरियल से जुड़िए, उसको मंगाइए, उसको पढ़िए। और सबसे अच्छा तरीका होगा आप नया क्रिमिनल से क्लास अटेंड कर लीजिए। आगे का जो बिहार का एपीओ का एग्जाम होगा, यूपी एपीओ का एग्जाम होगा, बिहार जुडिशरी का एग्जाम है, एग्जाम है, उत्तराखंड का एपीओ है, उत्तराखंड का सिविल जज है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, ये सब जितने भी एग्जाम आप लोग के अब आगे आएंगे 1 जुलाई से सब लागू होंगे बीएनएस। थैंक यू डियर स्टूडेंट।